तो हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आज हम लोग एलिगेशन का कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो कि आपको कुछ अलग सीखने को मिलेगा। एक होता है वेटेज एवरेज, होता है एलिगेशन, जो कि दोनों सेम ही होता है, कुछ अलग नहीं होता है। वेटेज एवरेज का क्लास मैं ले चुका हूँ, उसको आप देख लीजिए, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अब आप बात करते हैं वेटेज एवरेज में। वेटेज एवरेज पहले ग्रुप का एवरेज 24 है, दूसरे ग्रुप का एवरेज 36 है। हम कहना चाहते हैं, एग्जाम्पल देना चाहते हैं, जैसे कि मान लो पहली क्लास है, पहली क्लास में 5 बंदे हैं जिसका एवरेज 24 है, दूसरी क्लास में 1 बंदे हैं जिसका एवरेज 36 है। अब बोलता है दोनों को मिलाकर बताइए कितना एवरेज है, ये होता है वेटेज एवरेज। एलिगेशन में क्या होता है, पहली क्लास का एवरेज 24 है और दूसरी क्लास का एवरेज 36 है। अब बता देता है दोनों को मिलाकर 26 एवरेज है। दोनों को मिला दिया गया है 26 एवरेज। अब बताइए पहले ग्रुप में और दूसरे ग्रुप में कितने बंदे हैं। ये होता है एलिगेशन। इतना आप समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। अब देते हैं एलिगेशन। एलिगेशन ये होता है कि एलिगेशन तो मैं बता चुका हूँ कि पहले ग्रुप में मान लो पहले ग्रुप का एवरेज 24 है, दूसरे ग्रुप का एवरेज 36 है और दोनों को मिला दिया गया है जिसका एवरेज फाइनल एवरेज 26 है। राइट। अगर हम बात करते हैं, अगर ऐसा ना होता, अगर मान लो पहले ग्रुप में 10 बंदे हैं, मतलब पहले ग्रुप में भी 10 बंदे हैं। राइट। पहले ग्रुप में 10 बंदे हैं, पहले ग्रुप में 10 बंदे हैं, दूसरे ग्रुप में भी 10 बंदे हैं, दूसरे ग्रुप में 10 बंदे हैं। राइट। हम बताते हैं कि पहले ग्रुप और दूसरे ग्रुप में बराबर बराबर बंदे हैं, सेम बंदे हैं। अगर पहले ग्रुप में दूसरे ग्रुप में सेम सेम बंदे होते तो इनका एवरेज 30 होता, मतलब दोनों का मध्य होता। दोनों को 24 और 36 को जोड़कर आप 2 से डिवाइड कर दो, इसका एवरेज 30 होता, मतलब दोनों के मध्य होता। अगर दोनों पहले ग्रुप में दूसरे ग्रुप में बराबर बराबर बंदे होते तो, लेकिन ऐसा है नहीं, इसका एवरेज 30 नहीं 26 है। तो क्या समझे इसका मतलब, क्या समझे इसका मतलब ये है, अब 26 एवरेज है, इसका मतलब कि दोनों ग्रुप में बराबर बराबर बंदे नहीं हैं। एक ग्रुप में ज़्यादा है, एक ग्रुप में कम है। अब जिस ग्रुप में ज़्यादा बंदे होंगे उसके नज़दीक एवरेज होगा। जिस ग्रुप में ज़्यादा बंदे होंगे उसी के नज़दीक एवरेज होगा। क्योंकि जैसे क्लास 1 में 40 बंदे हैं ताकतवर है, और क्लास 2 में 20 बंदे हैं कम ताकतवर, 40 वाले जो हैं वो खींच लेंगे दूसरे वालों को ना। तो इसलिए अपनी ओर खींच रखा है 24 जो होता है, ये फाइनल एवरेज जो है अपनी ओर खींच रखा है। और जिसके पास ये खींच रखा है एवरेज, उसके नज़दीक ये एवरेज 24 के नज़दीक है 26 का एवरेज। हम बताना चाहते हैं जैसे कि ये, अब देखिए ये जो 26 है ये 24 के नज़दीक है, ये जो 26 से 24 के नज़दीक है, तो ये अपनी तरफ खींच रखा है 30 वालों को, ये 36 वालों को अपनी तरफ खींच रखा है। इसमें जैसे कि हम पहले बता चुके हैं, अगर बराबर बराबर बंदे होते तो इसका एवरेज 30 होता, लेकिन इसका एवरेज 26 है। तो जाहिर सी बात है कि इसका एवरेज 26 है और ये 26 जो है पहले ग्रुप के ज़्यादा नज़दीक है। इसका मतलब पहले ग्रुप वाले बंदे जो होते हैं दूसरे ग्रुप वाले बंदों को खींच रखे हैं, ज़्यादा ताकतवर है। अब ये कितना खींच रखे हैं ये देखने वाली बात है। ये कितना खींच रखा है, ये 24 से 36 कितना, 10 खींच रखा है, 10। ये 10 खींच रखा है, ये 10 खींच रखा है। और 36 कितना खींच रखा है, 36 कितना खींच रखा है, ये 2 ही खींच रखा है। जो ज़्यादा खींच रखा उसकी वैल्यू हो जाएगी, जो जितना खींच रखा है उसकी वैल्यू हो जाएगी। तो ये जो 24 की वैल्यू 10 हो जाएगी और 36 की वैल्यू 2 हो जाएगी, क्योंकि 24 वाला ज़्यादा ताकतवर है, ये अपने वाला खींच रखा है एवरेज को, ये 10 लोगों को खींच रखा है। तो ये वैल्यू जो हो जाएगी 24 की 10 हो जाएगी। अब ये तो इसका वैल्यू 10 हो जाएगी और 36 की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो एलिगेशन यही होता है, लेकिन हम इसको ऐसा ना करके हम लोग ऐसा करते हैं, हम इनको डिफरेंट ले लेते हैं। देखो इस तरह का, जैसे कि 24-26 का डिफरेंट 2 हो जाएगा और 36 और 26 का 10 हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ, ऐसा हुआ ना, ये होता है। अब ये जो 24 की वैल्यू 10 हो जाएगी और 36 की वैल्यू 2 हो जाएगी, क्योंकि अपनी ओर ज़्यादा खींच रखा है, 36 वालों को अपनी ओर खींच रखा है पहला 24 वाला। 24 ग्रुप वाला एवरेज जो होता है वो अपनी ओर खींच रखा है 10 बंदों के, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी। ज़्यादा ताकत हो ना इनको लोग खींच, और 36 वाला 2 ही लोग को खींच रखा है तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। तो ऐसा ना करके, इस तरह ना करके, इस तरह जो लाइन में ना रहा हूँ इस तरह ना करके हम लोग इस तरह करते हैं, इस तरह साधारण हो जाता है। अब इस तरह करते हैं तो दो तिरछा डिफरेंट ले लेंगे, जैसे 24 और 26 का डिफरेंट 2 हो जाएगा और 36 और 26 का डिफरेंट 2 हो जाएगा। क्योंकि ये 10 वैल्यू 24 के इसलिए होगा, 36 वालों को
खींच रखा है, एवरेज से 10 ज़्यादा खींच रखा है, राइट। इतना समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट आता हूँ मैं। देखिए अब ये यही मैं बताया हूँ कि 24-26 का डिफरेंट कितना होता है 2, और 36 और 26 का डिफरेंट होता है 10। अभी इन दोनों का डिफरेंट हो गया, दोनों डिफरेंट काटोगे, 2 कम 2, 2 पंचे 10, 5-1 का रेशियो बनना है। 5-1, एक ग्रुप में 5 बंदे तो एक ग्रुप में 1 बंदे। इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट अब देखिए बेसिक स्ट्रक्चर का समझ लिया। एवरेज ऑफ फर्स्ट ग्रुप, एवरेज ऑफ सेकंड ग्रुप, एवरेज आफ्टर मिक्सिंग बोथ ग्रुप। दोनों फर्स्ट एवरेज ऑफ फर्स्ट ग्रुप के बंदे और एवरेज ऑफ सेकंड ग्रुप और एवरेज आफ्टर मिक्सिंग बोथ ग्रुप। दोनों को ग्रुप को मतलब बोथ को मिक्स कर दोगे, उसका ग्रुप के कितने कितने बंदे, इसका रेशियो ले लोगे, राइट। ये होता है बेसिक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आते हैं, बताते हैं कि जैसे कि 24 वाला 24 एवरेज है, जैसे कि हम बताते हैं इसका 24 एवरेज है, इसका 26 एवरेज है, तो ये 24 से कम नहीं होगा। 24 से जो होगा एवरेज, जो फाइनल एवरेज होगा 24 से ज़्यादा होगा। ये हम ये मान लें, इसको ये मान लें, चलो ये इसका जो ये जो बीच में इसको फाइनल एवरेज को ये मान लें। जो हम ये बताना चाहते हैं, जो ध्यान दीजिएगा, जो 24 जो होता है, 24 जो होता है एवरेज, ये 24 से कम नहीं होगा। क्योंकि जो 24 जब फर्स्ट ग्रुप में 24 एवरेज है और दूसरे ग्रुप 36 वाला एवरेज आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि 24 तो एवरेज कम नहीं होगा, ज़्यादा ही होगा, कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाएगा ना। हम एक ग्रुप में 24 एवरेज है एक ग्रुप का, और एक दूसरा ग्रुप को मिलाओगे, 36 वाला ग्रुप मिलाओगे, तो जाहिर सी बात है वो 24 से ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। इसलिए सबसे कम वैल्यू जो 24 है उससे एवरेज ज़्यादा ही होगा। अब दूसरी तरफ से देखते हैं। अब 36 मान लो 36 ग्रुप वाला है, 36 एवरेज वाला ग्रुप है। अब 24 एवरेज वाला ग्रुप हो आएगा, तो जाहिर सी बात है कम बंदे आ रहे हैं, कम एवरेज वाले बंदे आ रहे हैं, तो इस 36 से ज़्यादा नहीं होगा, 36 से कम ही होगा। तो क्या समझे कि जो एवरेज होगा वो 24 से कम और 24 से ज़्यादा और 36 से कम होगा। मतलब यही समझे, जो सबसे कम वैल्यू की पहले ग्रुप वाले, दूसरे ग्रुप जो ज़्यादा बंदे होंगे उससे उसके बीच में ही होगा, इससे ज़्यादा ना कम होगा। 24 एवरेज वालों से कम नहीं होगा, ज़्यादा ही होगा, और 36 वाले से ना बराबर होगा और ना इससे कम हो, मतलब ना इससे ज़्यादा होगा। इतना समझिए, 36 वालों से मतलब कि ज़्यादा नहीं होगा और 24 वालों से एवरेज उसका कम नहीं होगा। जैसे 26 एवरेज आया है, तो 26 जो 24 से ज़्यादा है, 36 से कम है। इतना ध्यान दीजिएगा आप। अब हम क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि 30% शराब मात्रा वाले मिश्रण को 50% मात्रा वाले मिश्रण की किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 45% शराब हो जाए। अब देखिए 45% शराब हो जाए, मतलब 30% वाला शराब को मिला दिया जाए, 50% वाला शराब मिला जाए, तो दोनों को मिलाकर जो 45% शराब हो जाए, ये पहचान। तो 45% शराब हो जाए तो क्या समझे कि 45 जो होता है उसका फाइनल एवरेज है, तो 30% शराब वाला मिलाया गया है। 30% 45% तो इसका मेन एवरेज है ना, मतलब दोनों को मिलाकर एवरेज आया। और मिश्र और 50% वाले एवरेज को मिला दिया जाए, और 50% और भी मिला दिया जाए, और दोनों को मिलाकर बताइए कितना है, कितना, ये दोनों को मिला दिया जाए। अब इसका रेशियो पूछा, तो क्या हो गया, इसका 15, इसका 5 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 15, और 5 एकम 5, 5 15, 1 और 3 का रेशियो बनेगा। समझ में आया। दोनों पहले 30% वाले 50% को मिलाकर क्या बना है, 45% एवरेज बना है शराब का, राइट। ये इतना समझ, 30% शराब की मात्रा वाले मिश्रण को 50% मात्रा वाले मिश्रण में किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 45% शराब हो जाए, मतलब दोनों को मिलाकर कितना शराब हो, 45% शराब हो जाए। तो देख ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में 250 छात्रों के अंकों का औसत 54 है। मतलब कि कक्षा है जिसका मेन पूरा एवरेज बता दिया 54 है, 250 छात्र हैं जिसका एवरेज 54 है, मतलब कि ये पूरा एवरेज बता दिया। यदि लड़कियों का औसत अंक लड़कियों का औसत अंक 80 तथा लड़कों का 30 है। अब ये बॉयज जो हैं, ये जो बॉयज का पूछा है, अब ये जैसे कि बॉयज गर्ल्स कहाँ पर ले लेते हैं, गर्ल्स का एवरेज कितना है, गर्ल्स का है 80, और बॉयज का कितना है, बॉयज का है 30, राइट। और फाइनल एवरेज कितना बना है, फाइनल एवरेज 54 बना है। फाइनल पूरे क्लास का एवरेज 54 है, पूरे क्लास का एवरेज 54 है, राइट। अब इसका डिफरेंट लोगे
जब डिफरेंट लोगे तो ये 24 हो जाएगा, राइट। 30 और 24 54 ही होगा ना, और ये कितना हो जाएगा 26, राइट। 26। अब दोनों को काटोगे, 2 से काटो, ये रेशियो ले लो दोनों का, 12 और 13, राइट। मतलब 12 और 13 बंदे हैं, टोटल कितने बंदे को 25, 12 13 25, राइट। अब क्या कहता है कि ये कक्षा में 250 छात्रों का, कक्षा में 250 छात्र हैं। अब हमारे हिसाब से तो 12 और 13 मतलब कक्षा में 25 छात्र हैं, 12 और 13 25 होता है, तो 12 और 13 25 होता है। यहाँ ले लेते हैं 12 और 25 होता है। 25 की वैल्यू 250 दिया गया है, मतलब 10 गुना दिया गया है, 10 गुना, राइट। हमारे हिसाब से तो आया है, हमारे हिसाब से 25 छात्र है ना, गर्ल्स और बॉयज मिलाकर। गर्ल्स 12 हैं और बॉयज 13 हैं, तो दोनों मिलाकर 25 ही है। लेकिन उसने कहा है तो 250 छात्र हैं, तो मतलब 25 की वैल्यू 250 मतलब 10 गुना है। अब क्या कहता है, तो कक्षा में लड़कों की संख्या ज्ञात करिए, बॉयज की। तो बॉयज 13 हैं, तो 13 का वैल्यू भी 10 गुना हो जाएगी, 13 की वैल्यू भी 10 गुना हो जाएगी, 13 की वैल्यू 10 गुना हो जाएगी 130। समझ में आया, 130 हो जाएगी, तो 130 का सही आंसर है। एक कंटेनर के मिश्र धारा में जिसमें 10% सल्फ्यूरिक अम्ल है, विलयन में सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा 25% करने के लिए मिश्रण में कितनी मात्रा सल्फ्यूरिक मिलाया जाना चाहिए। 25% करने के लिए मतलब कि मिलाकर 25% करना चाहिए, एवरेज बता दिया है, मिलाकर 25% करना चाहिए। तो एक मिक्सर है, मान लीजिए एक मिक्सर है, इसको हम दो तरीके से, एक कंटेनर में 20 लीटर मिश्रण भरा है जिसमें 10% सल्फ्यूरिक अम्ल है। इसमें एक मिश्रण है जिसमें सल्फ्यूरिक अम्ल कितना 10%, सल्फ्यूरिक अम्ल कितना 10%, राइट। अब क्या कहता है, विलय में सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा 25% करने के लिए, मतलब 25% हमको एवरेज चाहिए टोटल दोनों को मिलाकर। एक ग्रुप 10% इसमें है, कितना सल्फ्यूरिक अब वो मिला जाए, तो सल्फ्यूरिक अम्ल ये से डोनेट कर देते हैं हम। तो कितना सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया जा रहा है, इसमें कुछ मिलाया जा रहा है। जैसे मान लो मिक्सर है कोई, इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल वाटर है, सल्फ्यूरिक और वाटर है, तो मान लिया जाए तो सल्फ्यूरिक है और वाटर है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल मिश्रण में 10% है, 10% है, तो वाटर जाहिर सी बात है कुछ भी 90% होगा। अब सल्फ्यूरिक अम्ल मिला रहा है, मतलब पूरा का पूरा सल्फ्यूरिक अम्ल मिला रहा है, इसमें वाटर तो है नहीं, तो इसमें तो 100% सल्फ्यूरिक अम्ल ही मिला रहा है। अब मिक्सर में 10% सल्फ्यूरिक अम्ल, अब हम कहता है कि 25% सल्फ्यूरिक अम्ल हमको चाहिए दोनों को मिलाकर, मतलब इसका दोनों का दोनों को मिलाकर मिक्सर और सल्फ्यूरिक अम्ल दोनों के एवरेज को मिलाकर कितना 25% सल्फ्यूरिक अम्ल चाहिए। अब देखो इसका 75 रेशियो अंतर है, और इसका कितना है 15। अब इसका 15 काटोगे और ये कितना 15 से काट लेते हैं, 15 कम 15, 15 पच्चीस 75, 5 1 का रेशियो बनना है, 5 1 का 15 कम बनना 15, 15 पच्चीस 75, 5 1 का रेशियो बनना है। अब एक कंटेनर 20 लीटर, मतलब मिक्सर हमारे हिसाब से मिक्सर जो है 5 लीटर का है, हमारे हिसाब से मिक्सर जो है 5 लीटर का है, और ये कहता है 20 लीटर का, हमारे हिसाब से तो 5 लीटर का है, हमारे हिसाब के तो जगह नहीं बचा है, हमारे हिसाब से तो 5 लीटर आया, 5 लीटर है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 20 लीटर, तो 5 की वैल्यू जो है 4 गुना है, राइट। कंटेनर जो है 20 लीटर का है, मिक्सर हो तो 20 लीटर का, लेकिन मिक्सर हमारे हिसाब से तो 5 आया है, तो 5 की वैल्यू 20 गुना है। अब क्या पूछा, तो सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाना जाना चाहिए, तो सल्फ्यूरिक अम्ल 1 आया है, यही है, जैसे हम लाइन बना रहे हैं यही 15 कम 15, 15 पच्चीस 75, तो 5 1 का रेशियो बना, तो 1 सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो 1 की वैल्यू भी 4 गुना हो जाएगी, तो 4 लीटर हो जाएगा, 4 लीटर सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा, 4 लीटर सल्फ्यूरिक। इसको हम एक तरीके से और कर सकते हैं, बताते हैं कैसे कर सकते हैं, एक तरीका से और कर सकते हैं, वो हम बताते हैं कैसे कर सकते हैं। इसको 2 तरीका से कर सकते हैं, क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे क्वेश्चन कहता है एक कंटेनर में 20 लीटर मिश्रण है जिसमें 10% सल्फ्यूरिक अम्ल है। अब इसमें 10% सल्फ्यूरिक अम्ल है, राइट। 10% सल्फ्यूरिक मतलब कोई दूसरा जो होगा, कोई दूसरा आइटम होगा, वो जैसे वाटर मान लेते, तो वाटर मतलब 10% होगा। ये मिक्सर है, मतलब एक मिक्सर सॉरी थोड़ा मिटा देते हैं, मिक्सर है, मान लीजिए मिक्सर, इसमें वाटर 10% है, इसमें वाटर 90% है, क्योंकि 10% सल्फ्यूरिक है, तो वाटर मान लो 10% है, जिसमें अब विलयन में सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा 25% करने के लिए, सल्फ्यूरिक का 25% करने के लिए, तो जाहिर सी बात है सल्फ्यूरिक में 25%, तो 75% पानी एवरेज हो जाएगा, मेन एवरेज। अब इस सल्फ्यूरिक अम्ल कितना है, इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया जा रहा है, मतलब वाटर 0% है, मिलाया तो जा रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल, मतलब कि इसमें वाटर इसमें सॉरी इसमें कितना है, इसमें वाटर जो है 0% है,
इसमें तो वाटर कुछ भी नहीं है ना, वाटर जीरो है। अब दोनों का रेशियो ले लो, कितना 15 हो जाएगा। ये 75 जीरो 75 में अंतर 75 क्या होगा, जीरो 75 में अंतर 75 का होगा, 90 75 में अंतर 15 का होता है। 15 कम 15, 15 पचे 75, 5 एक का ही रेशियो है। अब मिक्सर 5 के वैल्यू कितना है, 5 के वैल्यू 20 है, 4 गुना। तो एक सल्फ्यूरिक अम्ल 1 आया है, तो 1 के वैल्यू भी 4 गुना कर दो, 4 लीटर। नेक्स्ट देख रहे हैं, अब कोई क्वेश्चन नहीं है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। आप थोड़ा फोकस करके देखिएगा, आपको 100% समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।